ये चीज सिर्फ मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा। पूरे YouTube में ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है। ये एक बंदे के पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे और मेरी लव ऑफ द लाइफ के एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बता रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ मैं? अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड आफ्टरनून है। धूप इतनी तेज से आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि कैमरे के सामने बात करने से पहले सनग्लासेस लगा लूँ। बहुत सारे व्लॉगर्स ये ऐसा करते हैं, क्यों पता है? ताकि ऐसे ऐसे ना देखना पड़े कैमरे की तरफ, और ऐसे किसी को देखने में आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे ऐसे बोलने में मजा नहीं आएगा, तो मैं ये डाल लेता हूँ। हाँ, तो बात ये है कि अभी हो गया है आफ्टरनून, आज है गुड फ्राइडे, ईस्टर शुरू हो चुका है। बट एज सच हमें तो कुछ पता नहीं चलता। जब भी यहाँ पे होली मनती है तो कुछ पता नहीं चलता, दिवाली मनती है तो कुछ पता नहीं चलता। तो आप सोच रहे होंगे यार यही डिसएडवांटेज है जिसके लिए मैं जर्मनी नहीं आना चाहता। बात आपकी सही है। आप अगर सोशली बहुत एक्टिव हैं, आप अपने फैमिली से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, आप इतना कैरियर को एक बार बैक बर्नर पे सोच सकते हैं, तो फिर आपके लिए करेक्ट डिसीजन है। ऐसा नहीं कि इंडिया में करियर नहीं बनता, इंडिया में भी करियर बनता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। जो चीज आप जर्मनी में या किसी भी फॉरेन कंट्री में आके करना चाहो, इसीलिए काफी लोग मूव ऑन करना चाहते हैं टू डिफरेंट कंट्री, बिकॉज दे कैन हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। बट उसमें एक स्लाइट चेंज है। टू थिंक दैट यू कैन कम टू जर्मनी और कम टू यूएस एंड इजीली स्टार्ट वर्किंग, या इट इज पॉसिबल, बट देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क ओवर देयर। अब हार्ड वर्क कैसा? तो पहला चीज है, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से हूँ और नितिका भी आईटी फील्ड से है, हम दोनों आईटी फील्ड से हैं, तो यहाँ पे मैं आईटी फील्ड की ही बात कर लेता हूँ। तो मेरा बहुत प्लान था कि हम इस बारे में बात करें इनिशियली, कि एक वीडियो बनाए मोस्ट फोकस्ड ऑन जॉब विच इज लाइक हॉट केक, सेलिंग एज हॉट केक इन द मार्केट राइट नाउ, कि जर्मनी में कैसे आए, जर्मनी में। तो उस चक्कर में मैंने एक वीडियो बनाया था, बट दैट इज मोर ऑफ लाइक अ जनरल वे यू कैन से, कि 7 ways ऑफ एंटरिंग द जर्मन लेबर मार्केट। तो उस तरह से आप जर्मनी आ सकते हैं इन वीजास पे। बट देन अगर आपकी रुचि है तो आप फिर उस हिसाब से उस पे जाके इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे घुसेंगे एंड देन रीड आउट करेंगे। पर मैंने एक जनरल आइडिया दिया था। ये जो बात मैं बताने वाला हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? इफ यू रियली वांट टू कम टू जर्मनी, यू आर मोस्ट वेलकम टू कम टू जर्मनी, ठीक है? बट एक चैलेंज है उसमें ये कि आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ये तो सब बोलते हैं, ठीक है, लैंग्वेज तो सीखना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि बिना लैंग्वेज किए भी आपको जॉब मिल सकती है, बट दैट इज वेरी रेयर, ठीक है? तो मैं अभी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लिटरली दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये चीज फैक्ट है। और जो लोग ये चीज जर्मनी से भी देख रहे हैं वो भी इस चीज पे एग्री करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो अलग बात है, बट आई थिंक 80 to 90% लोग इस चीज पे एग्री करेंगे, ठीक है? फर्स्ट चीज है, when you come to Germany, ठीक है, when you apply for jobs, ठीक है, let's say आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, आप जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं, it is irrespective, आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस डालने पड़ते हैं। मैं आपको एक सिंपल सीधा नंबर दे देता हूँ, 500 एप्लीकेशन करेंगे तब जाके आपको 10 जगह से कॉल आएंगी, जिसमें से 8 जगह से ऐसी कॉल आएंगे जो सिर्फ जर्मन में होंगी, और 2 जगह से ऐसे होंगे जो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है इंग्लिश में भी कर लो। तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है, ये दिमाग में बिठा रखना, ठीक है? चाहे आप जॉब सीकर वीजा लेके आ रहे हैं, चाहे इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, और चाहे आप यहाँ पे आके एज अ स्टूडेंट होने के बाद फिर कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, बहुत बच्चे जर्मनी आते हैं ये सोच के कि हम किसी मेजर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे, जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटी, या यहाँ पे बिना पैसे के स्कॉलरशिप के एंड स्टफ लाइक दैट, एंड फिर हमें फाइनली एक वहाँ से एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ये कंसेप्शन जो है ना, ये बहुत गलत है। द फैक्ट दैट यू गो इनटू अ वेरी प्राइम कॉलेज एंड देन फिर आपका वहाँ से किसी अच्छे प्राइम जगह पे हो जाए इज अ मिथ, टू बी ऑनेस्ट. Getting into a job finally depends on the guy who is hiring you, right? And he doesn't really care in that sense. अगर उसका काम बनता है किसी नॉर्मल बंदे से भी तो वो उसको भी हायर कर लेगा. He doesn't have to hire a person who has really come from a very good pedigree. उस चीज का कोई वैल्यू नहीं है. It all boils down to what you do in your interview. आपका लक है उस चीज में तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं है. मैं I came from a private university. I paid a lot. I came from a private university, but I went into a very good organization and into those organizations where people were coming after having got a very good GRE score and they went into that institute and then they got the job. So stuff like that, yeah.
सेकंड तो मैंने बोल दिया, एक तो है कि आपकी पेडिग्री और दूसरा मैंने बोल दिया कि आप 500 एप्लीकेशन करो। तीसरा पॉइंट आ गया, मैं भूल गया तो सॉरी, तो मेरे को थोड़ा डिस्कस करना पड़ा। तीसरा पॉइंट ये है कि आप जब किसी भी टेक्निकल फील्ड के लिए या कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, सेल्डम हैपेंस कि जो आपको इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपको टेक्निकल चीजें पूछेगा। वो मोस्टली इतना टेक्निकल जाता नहीं है अगर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। वो बेसिकली एक ओवरव्यू, एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, ये सब होता है। तो इतना डर के मत आइए यहाँ पे, मतलब कि जैसे इंडिया में होता है ना कि आपको सी आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, दुनिया की हर लैंग्वेज आती है, तभी आके आपको लेंगे वो, क्योंकि उनको लगता है कि सारा फुल स्टैक, हर बंदे में एक फुल स्टैक छिपा हुआ है नहीं। सो दे लिटरली वांट पीपल विद दैट responsibilities only applying to them. If they don't know something out of those responsibilities, that doesn't really matter to them. That is the best part about applying to jobs over here. So if you really know something and if you have those tasks and responsibilities in your job offer, I'm sure you'll get it. But yeah, उसके लिए थोड़ा पापड़ बेलना पड़ेंगे. So you have to prepare yourself. Yeah, basically you have to prepare yourself in the best way possible, and you don't have to worry कि वो आपको out of syllabus कुछ पूछेंगे. The third most important part. Fourth, ये चीज सिर्फ मैं बताऊंगा, कोई नहीं बताएगा. पूरे YouTube में ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है. ये एक बंदे के पर्सनल एक्सपीरियंस से, मेरे और मेरी लव ऑफ द लाइफ के एक्सपीरियंस से ये मैं आपको बता रहा हूँ. किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है. मान लो आपको जर्मनी में जॉब की ऑफर आ गई, करेक्ट. आप पढ़ के आ रहे हो या फ्लाई करके इंडिया से आ रहे हो और यहाँ पे आप काम करने आ रहे हो. तो 6 महीने का तो प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही हो. तो मान लो 3 महीने बाद, ठीक है, आपकी नौकरी चली जाती है फॉर सम रीजन, कि बोल दे कि भैया हमें तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, ये वो है, ठीक है. तो दुनिया का कोई कुछ है नहीं कि लॉयर वॉयर आप हायर करके इस चीज को रिवर्स कर सकते, क्योंकि आप प्रोबेशन पीरियड, ठीक है, वो तो चलो मान लिया मैंने बात. नेक्स्ट पॉइंट आता है आफ्टर 6 मंथ्स. तो आप 6 मंथ्स में आप फैमिली लेके आ गए हैं और आप लगता है कि अब ठीक है मामला, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ कम्स द राइट पॉइंट. सो व्हेन यू हैव एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जब की कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जर्मनी में, अभी जो मैं बोल रहा हूँ 3 तरह के मेरे को पता है, ठीक है, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ, जिसमें एक तो टेम्पररी होता है और 2 परमानेंट टाइप. जो एक टेम्पररी वाला है, ठीक है, वो तो मान लो कि 2 साल का लिमिटेड रहता है, कि बोलते हैं कि हाँ 2 साल तक लिमिटेड है, फिर आप जर्मन पढ़ लो तो फिर हम का वो कर देंगे, या तो 2 साल का वैसे ही लिमिटेड है, फिर बाद में अगर आपको अच्छा लगा तो कंपनी आपको एब्सॉर्ब कर लेगी. तो वो तो चलो ठीक है, अगर होता है तो होता है आगे, वरना नहीं होता नहीं होता, ठीक है. दैट इज 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट. ये तो मिनिमम है भाई, मेरे को बात ही नहीं करनी इस बारे में. नाउ लेट्स कम टू परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट. आप सोच रहे होंगे परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मैं आ गया यहाँ पे, अब बराबर से यहाँ पे काम करूंगा, फैमिली बनाऊंगा. ये सपना टूटने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता. तो इसका जो मेन मुद्दा ये है कि आपका एक जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, तो आपको ब्लू कार्ड भी इनिशियली अनलिमिटेड मिल जाता है. IT की बात कर रहा हूँ, जो 55,000 से ऊपर की सैलरी बात कर रहा हूँ, ब्लू कार्ड के ऊपर, नीचे वाली मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक. एक तो वो है कि आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया. दूसरा है वो भी आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वहां पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है. एक केस है जहां पे कंपनी आपको निकाल दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते. शायद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंपनसेशन ले सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. मतलब कि बोल दे कि कंपनी 1 महीने का सैलरी देती, 2 महीने का, फिर आपको फिर से नई नौकरी ढूंढनी पड़ती है, और दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर हैविंग आफ्टर हैविंग डन. तुम है क्या 2 परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट तो आपको कहीं पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फिर आप वो कंपनसेशन मांगो. और दूसरा परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आपको निकाल नहीं, ये आपको कोई भी नहीं बताता. तो पहले वाला जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उसका फंडा ये है कि कंपनी अगर आपकी बड़ी नहीं है, उसमें अगर वर्कर्स काउंसिल नहीं है, और उसमें आपको वैसी कंपनी से प्राइवेट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, इट डजंट रियली मैटर वेदर इट इज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देयर इज नो वर्कर्स काउंसिल प्रेजेंट ओवर देयर. तो दैट इज व्हाई दे आर द फुल पॉसिबिलिटी कि हाँ एक बार निकाल दिया तो तुम जाओ, और ये हो रहा है. और सेकंड चीज कि अगर ऐसे कंपनी से आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है जहाँ पे वर्कर्स काउंसिल है, तो वहां पे आपका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता. So when you come from India to Germany to work, and there are so much legal hurdles out there, this is one very much important information that you must keep in your mind. और ये कोई नहीं बताता, हमें भी नहीं पता था, हम भी यहीं पे सीखते हैं.
और कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? टॉपिक एक्चुअली ये बहुत वास्ट है, जो नितिका ने बोला कि इट्स रियली वास्ट, पर मेरे को ये था कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन ये बताना, मतलब कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितने जल्दी इसको लोगों तक पहुंचाओगे, लोग उतने जल्दी जागरूक होंगे एंड दे विल टेक राइट डिसीजंस। अरे देखो भैया, झमेले तो होते रहते हैं, बट ये है ना कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है ना वो कट रह जाता है। मैं तो ये ट्राई करूंगा कि ये वाला जो मैं बात बताया इसको भी मैं अपने उसमें डाल के रखूं टाइम स्लॉट में, तो फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ पे मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी। A thing you should not miss. Probably this is my title of this video.